तो ऑल डिसाइपल सुपर विलन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो सातवां डिसाइपल है सेट में आ जाता है। हमारा बुड्ढा भी कहता है ठीक है, जो केव ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, तुझे वहां पे जाके 7 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, यही तेरी सजा है। वो भी कहता ठीक है। रही बात बुड्ढे ने 7 दिन ही रुकने को क्यों बोला, क्योंकि बुड्ढे की खुद की हालत खराब है। पावर रिकवर करने में मिनिमम 7 दिन का टाइम लग जाएगा। जोंग और जांग इसको लेकर जाओ। तो वो दोनों लेकर जाते हैं और रास्ते में बोलता हुआ बढ़कर डिसाइपल, आप तो बड़े जीनियस हो, आप तो बड़े कमाल के हो, आपके बारे में बहुत सुना था। अरे जितना सोचा था आप तो उससे ज्यादा कूल है, उससे ज्यादा हैंडसम यहाँ पे निकल गए। याद है ना मैंने पिछले एपिसोड में क्या बोला था। इनको ऐसा लगता है ये सातवां डिसाइपल ही सबसे बड़का डिसाइपल यहाँ पर है, लेकिन इनको मालूम ही नहीं है ये लोग एकदम ऑरा बना के रखे हैं। उतने में वही सामने से कह देता है, सुनो यार, तुम्हारा नाम जो है और तुम्हारा नाम जांग है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम दोनों को, और बोलो कैसे हो। भाई ये लोग और खुश हो जाते हैं कि हमारे बारे में इतना डिटेल में तो बस बढ़ के सीनियर ही जान सकते हैं। जान के अच्छा लगा यार, मेरी जिंदगी बढ़िया यहाँ पे चालू है, एकदम फर्स्ट क्लास। दूसरा भी कहता है यार मेरी सेकंड क्लास है, लेकिन सब कुछ यहाँ पे बेहतरीन है। वो भी कहता हाँ हाँ ठीक है। उतने में पीछे से अपना थर्ड डिसाइपल आ जाता है और कहता क्या बस सातवें। ये दोनों भी कहता सातवें, यानी ये बड़का डिसाइपल ही है, ये सातवां डिसाइपल है। वो भी कहता क्यों बे सातवें, तेरी माँ की, तेरी बुआ की, तेरी बहन की। सातवां भी कहता रे गाली क्यों दे रहे हो, तुम दोनों जाओ यहाँ से। वो लोग भी कहते बाप रे, ऐसा लगता है इनके बीच में बैटल होने वाला है, हम यहाँ से कट लेते उसी में फायदा है। उतने में थर्ड डिसाइपल लात मार के कटा लेता है और कहता क्या बे साले कुत्ते के बच्चे, सातवां डिसाइपल अब तू वापस क्यों आया मुंह उठाकर। वो भी कहता है सॉरी यार, भाई दादा आपसे मिलकर अच्छा लगा इतने दिनों बाद। वो भी कहता मिलकर अच्छा लगा, क्यों आया तू। वो भी कहता आया नहीं हूँ, मुझे लाया गया। वो भी कहता है लाया गया। साला तुझे आइडिया भी है क्या, तू दुनिया में जाकर बुरे बुरे काम कर रहा है, इसको परेशान कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, इसको मार रहा है, उसको यहाँ पे मार रहा है। नाम किसका बदनाम होता है, हमारे बुढ़े का, हमारे सेठ का, हमारा। वो भी कहता हो सॉरी यार इसके लिए। वो भी कहता सॉरी वोरी नहीं चलेगा, आजा बेटे लड़ ले। वो भी कहता लड़ ले, मैं कैसे लड़ सकता हूँ, मैं तो अभी अभी लड़कर आया हूँ, पूरा थक चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ। अब कमजोर आदमी पे हाथ तो नहीं उठाओगे ना। वो भी कहता नहीं मैं तो उठाऊंगा। क्या कहते हैं, प्यारा जंग में सब जायज है, और ये जंग बेटा तेरे गोटे तोड़ दूंगा। इतना बोल के वाकई में अटैक कर देता है और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और ये दोनों जो पीछे से देख रहे थे वो लोग भी कहते माय गॉड यार, इनका बैटल स्टार्ट हो गया, क्या लगता है कौन जीतेगा, थर्ड डिसाइपल या सातवां डिसाइपल। तो जांग भी कहता है मुझे ऐसा लगता है ना हमारे सातवां डिसाइपल जीतेंगे। हाँ मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि थर्ड डिसाइपल थोड़े चोमू टाइप के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तभी तो सेठ को छोड़ के भाग नहीं पाए। लेकिन सातवां डिसाइपल ये सेठ छोड़ के भाग भी गए, दुनिया में इतना बड़ा नाम तैयार कर लिया। अरे दुनिया में उनका रोला है रोला। हाँ तो देखना वो पक्का जीत जाएंगे, चोट लगे बोट लगे, ही डोंट केयर। लेकिन बैटल में कुछ और ही होता है। हमारा थर्ड डिसाइपल एक अटैक करके, दूसरा अटैक करके, फिर तीसरा अटैक करके हरा भी देता है। और कहता क्या रे लाडले हार गया ना। वो भी कहता यार मैं हार गया, थर्ड सीनियर मानना पड़ेगा, बड़े गजब हो। इन दोनों का पोपट हो जाता, थैंक गॉड यार मैंने लॉटरी नहीं लगाई, वरना मैं तो हार जाता। थर्ड डिसाइपल भी कहता हाँ बड़े हैं, बाद में मिलूंगा तुझसे। ये लोग भी कहता है थर्ड डिसाइपल आप तो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। वो भी कहता क्या मतलब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, यानी पहले स्ट्रॉन्ग नहीं था क्या, मारो तुम दोनों को। वो लोग भी कहते नहीं नहीं मालिक हमको कहीं मारोगे। हाँ बात हमारे बुड्ढे की ओर है, जहाँ पे बुड्ढे ने अपने आप को रिकवर कर लिया था और कहता चलो यार ये सिस्टम ही ना बड़ा गजब यहाँ पर है। कभी कभार हेल्प करके मुझे कूल बना देता है, लेकिन बाद में रिकवर करने के लिए काफी टाइम ले लेता है और काफी पॉइंट भी ले लेता है। इनकी ऐसी की तैसी, जाओ सातवें डिसाइपल को लेकर आओ। तो ये जो लड़कियां थी ना सातवें डिसाइपल को लेकर आती है, तो रास्ते में पूछ लिया जाता है तुम्हारी लीडर यानी थर्ड डिसाइपल वो किधर है। ये लोग भी कहते थर्ड डिसाइपल नहीं है, नहीं है हमारे सेट में नहीं है, वो कहीं बाहर गई थी, या ये कह लो हमारे बुढ़े ने उनको निकाल दिया था, तो वो गई और वापस अभी तक आई नहीं, और किधर है कोई आता पता नहीं। सातवां भी लाइक व्हाट कहीं आता पता नहीं है। नहीं बीच बीच में मुझे खबर आता था तो मुझे ऐसा लगता था वो सेट से मुझे लेटर लिख रही है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो सेट में नहीं है, तो कहाँ चली गई है बेचारी। फिर वो कमरे के बाहर आता है जहाँ पे हमारा बुढ़ा था। अब अंदर कैसे जाऊँ, डायरेक्ट खोल के जाऊँ क्या, ये सेम दरवाजा, ये सेम कमरा, ये सेम का सेम सेट यार। इतने सालों में लिटरली कुछ भी नहीं बदला, बदला हूँ सिर्फ मैं। पहले एक छोटा बच्चा था जो यहाँ पे खेलता था, प्रैक्टिस करता था, आज देखो मैं कितना बड़ा हो गया। मास्टर आप खोलो ना यार।
तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलता है, ये जैसे आता ना तो अंदर एक और दरवाजा है जिस पे लिखा हुआ था मुन्नी बदनाम हुई। इसके आगे का डायलॉग पूरा करो। तो ये भी कहता मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। हाँ तो फाइनली वो दरवाजा भी ओपन होता है और हमारा बुड्ढा सामने था। तो ये भी कहता हेलो मास्टर, वो भी कहता हेलो मास्टर, तेरी औकात है क्या मुझे मास्टर बोलने की। वो भी कहता अरे सॉरी यार। ये भी कहता भाई दबे तूने हमारा सेट क्यों छोड़ा था। वो भी कहता मैंने सेट छोड़ा था क्योंकि सेट में रहकर मैं अपना पूरा पोटेंशियल दिखा नहीं सकता था, लेकिन सेट से बाहर मैं अपना पोटेंशियल दिखा पाऊंगा। वो भी कहता हो साले अपने आप को बड़ा चालाक मानता है। वो भी कहता यार झूठ नहीं बोलूंगा मैं हूँ चालाक। बुड्ढा भी कहता हो तुझे वाकई में लगता तू चालाक है। वो भी कहता यार मैं चालाक हूँ, मुझे मुझे एक मौका यहाँ पे दो यार। आपने मुझे एंड टाइम पे पीछे बुला लिया, मुझे अभी वापस जाने दो, मैं देखना एकदम बवाल मचा दूंगा, मैं सबके धुजिया उड़ा दूंगा, बस 1 साल का टाइम और। उतने में बुड्ढा एक तमाचा मारता है और कहता है 1 साल का टाइम और, अब मैं तुझे कहीं भी जाने का मौका बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल बोला तो बिल्कुल भी ना, बड़ा आया तेरी ऐसी की तैसी। साले जब तू पैदा भी नहीं हुआ था ना तब से मैं दुनिया का बाप हूँ। दुनिया में कौन कैसा आदमी है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, किसको तू हरा सकता किसको तू नहीं हरा सकता, आई नो। तो वो भी कहता मास्टर यू डोंट नो यार, आई यू रियली डोंट नो। क्या ना भाई मैं 8वें लेवल के बंदे को हरा सकता हूँ, 7वें को भी हरा सकता हूँ, इंपीरियल गार्ड हो यार आ जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो ऐसा लगता है तुझे रॉयल फैमिली के बारे में बड़ा नॉलेज है। वो भी कहता जी हाँ, जब मैं सेट छोड़ा था ना तो मैं रॉयल फैमिली में ही गया था, वहाँ पे टीचर बन के रहता था और टीचर बन के मैंने कई सारी इन्फॉर्मेशन भी पता किया। हमारा बुड्ढा भी कहता हो और तूने प्रिंसेस भी पटा ली ना कितना कमीना आदमी है रे, एक मासूम लड़की को पटाया, उससे इन्फॉर्मेशन निकाला और बाद में छोड़ दिया। ये भी कहता नहीं 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 मैंने छोड़ा कहाँ है, मैं प्यार करता हूँ। तो हमारा बुड्ढा भी कहता अच्छा मैं प्यार करता हूँ, साला मैं सीनियर हूँ, मैं कहानी का मेन कैरेक्टर हूँ, मेरी जिंदगी में अभी तक कोई लड़की नहीं आई और ये मैं प्यार करता हूँ चिल्लाया जा रहा है। ओके ठीक है सुन, तुझसे एक सवाल और पूछना है। जो सेकंड डिसाइपल है ना उसने मुझे सारी बातें बता दी है, उसने मुझे ये भी बताया कि तुझे क्रिस्टल का लोकेशन मालूम है तो बता दे मेमोरी क्रिस्टल किधर है। अगर आपको याद होगा हमारे बुड्ढे के दिमाग में पूरी मेमोरी नहीं है, जो बची कुछ मेमोरी जो उसको याद नहीं, वो उसने खुद ने सील किया था, सील करके कहीं छुपा दिया था और इसका जो लोकेशन है ना वो हमारे 7वें डिसाइपल को मालूम है। और ये बात सेकंड डिसाइपल ने कुछ एपिसोड पहले हमारे बुड्ढे को बताया था, अगर आपको याद ना हो तो मैंने याद दिला दिया। तो ये भी कहता रहे यार मुझे भी नहीं मालूम। हमारा बुड्ढा भी कहता नहीं 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 झूठ मत बोल, मुझे सेकंड डिसाइपल ने बता दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेकंड डिसाइपल ने झूठ बोला मुझसे। वो भी कहता नहीं सेकंड ने भी झूठ नहीं बोला। ये भी कहता जब सेकंड ने झूठ नहीं बोला तो तूने झूठ यहाँ पे बोला, कोई ना कोई तो झूठ बोल रहा है। वो भी कहता नहीं झूठ कोई नहीं बोल रहा, हम दोनों ही सच बोल रहे हैं। बात दरअसल ये है कि आपने खुद ही तो छुपाया था और बोला था कुछ भी हो जाए इसको ढूंढने मत देना किसी को भी, ना आपको यहाँ पे ढूंढने देना। तो यार मैं कैसे आपको लोकेशन बता दूं। बुड्ढा भी कहता कि मेरा मन चेंज हो गया है, अब मैं ढूंढना चाहता हूँ, मुझे लोकेशन बता दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं वो लोकेशन बताता है कि नहीं बताता, और अगर बता देता है तो उस मेमोरी के अंदर ऐसा है क्या जो अभी तक राइटर ने हमको बताया नहीं। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा बुड्ढा कहता है कि मैंने अपना मन चेंज कर लिया है, अब मुझे लोकेशन बता दे, क्रिस्टल का लोकेशन किधर है। वो भी कहता मास्टर रहने दो, उसके अंदर आपकी जो मेमोरी से लेना अगर आपको वापस मिला तो आप ही को तकलीफ होगा। तो आई एम सॉरी मैं नहीं बता सकता, मैंने माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। हमारा बुड्ढा भी कहता अच्छा तुझे मैं माफ यहाँ पे कर दूं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। तूने जो बाहर जाकर पूरा बवाल यहाँ पे मचाया है ना, तूने गलत किया, बहुत ज्यादा गलत किया। वो भी कहता मास्टर लेकिन मेरी मर्जी। ये सुनते ही ना बुड्ढा उसको लात मार के बाहर साइड पटक देता है, फिर दूसरा अटैक करके और ज्यादा दूर यहाँ पे पटक देता है और 3-4 अटैक करके भाई धजिया ही उड़ा देता है। और कहता गुस्सा आ रहा है मेरे को, बहुत गुस्सा आ रहा है भाई। मुझे लगा सीधा सीधा पूछूंगा ये मुझे बता देगा, क्या कह रहा है कि मास्टर मत जानो, आप ही को प्रॉब्लम होगा, आप ही ने तो सिल किया था, मैं नहीं बताने वाला। अब मेरे सामने कोई ऐसी बदतमीजी करती है ना तो बहुत गुस्सा मुझे आता है। वो भी कहता मास्टर जोर से मारा आपने। ये भी कहता यार जोर से मारा मैंने, और मारूं क्या तुझे। वो भी कहता मास्टर आपकी मर्जी, आपको मारना है तो मारो। साला सरेआम मारा, साले सब पीछे से देख रहे हैं, अरे भाई वो लोग हंस भी रहे लेकिन कंट्रोल मेरे कंट्रोल। हमारा बुड्ढा भी कहता ओके ठीक है। सुनो कोई है जो चाहता है कि मैं 7वें डिसाइपल को ना मारूं। चौथा भी कहता नहीं नहीं मारो मारो, अरे मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। मोटे जुओजांग भाई वो पॉपकॉर्न ला के खा रहे हैं, वो लोग लिटरली एंजॉय कर रहे हैं। हमारा बुड्ढा भी कहता सुन लिया उनको तो मजा आ रहा है। वो भी कहता तुम मान लो
यार बुढ़े वैसे के वैसे ही है। मुझे लगा ये बदल चुका है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बदला है। जैसे मैं छोटा बच्चा था, कल्टीवेशन में प्रॉब्लम होता था, ये कल्टीवेशन करने में एक्टिंग करता था, तो बात बात पे कूट देता था मुझे, मेरे सारे खिलौने भी तोड़ देता था। आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है, आज भी मुझे तोड़ रहा है, लेकिन फिर नॉर्मल आराम से बात करता है कि सुन ना यार, क्यों ऐसा करता है, क्या चाहिए तुझे, पहले की तरह आजा वापस, बता दे मुझे सब कुछ। तो ये भी देखता रहे यार, ये क्या हो गया मास्टर को, कभी पहले की तरह दरिंदे की तरह बर्ताव करते हैं और कभी कभी एकदम प्यारा सा बर्ताव करते हैं, बड़ा ही अजीब यहाँ पे लगता है। सुनो यार, मैं बेसिकली बड़े के सीनियर की हेल्प करना चाहता था। ये भी कहता अच्छा, तो ये कहना चाहता कि जो कुछ कर रहा है तूने सेट छोड़ा, ये जो भी बवाल तूने किया सब बड़े के सीनियर के चक्कर में। ये भी कहता यार, उनको पूरी दुनिया पे कब्जा करना था, पूरी दुनिया नहीं तो कम से कम ये देश पे कब्जा करना था, जिससे वो अपना बदला ले पाते। हमारा बुड्ढा भी कहता ओ उसको बदला लेना था और तुझे उसको बदले में हेल्प करनी थी, इसके लिए तूने सेट छोड़ा और उसकी हेल्प कर रहा है। ये भी कहता यार, उसी के लिए कर रहा हूँ। बुड्ढा भी कहता चल चल पागल मत बना, सच्चाई बोल। वो भी कहता रहा माँ कसम सच खा रहा हूँ, इसीलिए मैंने सेट यहाँ पे छोड़ा था उनकी हेल्प करने के लिए। तो हमारा बुड्ढा भी लगा अच्छा ऐसी बात है क्या, ये वाकई में सच बोल रहा है, सिस्टम मुझे कुछ पता। अरे सिस्टम तो बहन का पकौड़ा, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। सुनो, जो तुम्हारा सेकंड डिसाइपल है ना, उसको भी मैंने पकड़ लिया। उससे जब मैंने सवाल पूछा था ना, तो उसने सवाल का जवाब यहाँ पे नहीं दिया। और जहाँ तक कि मुझे आइडिया है, बड़का डिसाइपल और सेकंड डिसाइपल उनके बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है। और तुम दोनों के सपोर्टर है, दोनों के टट्टे लेते हो मुंह में, तो बताओ दोनों में से सही कौन है और गलत कौन है। ये भी कहता उनमें से कोई सही नहीं है और कोई भी गलत नहीं है, और दोनों के अपने अलग अलग विचार है, एक अपने हिसाब से चलता है और दूसरा अपने हिसाब से चलता है। लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है कि अगर उनके सामने कोई हमारे सेठ की बुराई करे ना, उनको सहन नहीं होता और उसको पटक के रख देते हैं। तो ये सुनते बुढ़ा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। सुन रहे चौथे डिसाइपल, वो भी कहता यार क्या हुआ। हमारा बुढ़ा कहता अपने आप को थप्पड़ मार। अब वो डाउट में आ जाता कि व्हाट, अपने आप को थप्पड़ क्यों मरवाना चाहता है। तो वो इनडायरेक्टली कह रहा था सातवें डिसाइपल को तू अपने आप को थप्पड़ मार, तो सातवां अपने आप को थप्पड़ मार लेता है। हमारा बुढ़ा भी कहता है क्यों थप्पड़ मार अपने आप को, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। ये भी कहता है मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। बुढ़ा भी कहता अच्छा हुआ कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। क्या बोला तूने कि जो भी हमारे सेठ का नुकसान यहाँ पे करेगा, जो भी हमारे सेठ के बारे में बुराई करेगा, उसको नहीं छोड़ेंगे, न तू न तेरा बड़का न तेरा सेकंड वाला। जी याद है जब एपिसोड 1 के अंदर जब 10 राठी एसिड वालों ने एक बार में हमारे पे अटैक कर दिया था, उस समय तुम लोग कहाँ पे थे। तो ये भी कहता रहे मास्टर ने तो डायरेक्ट दिल की बात यहाँ पे दिल पे कह दी। बाकी सब भी शांत हो जाते कि हाँ भाई कहाँ पे थे। तो ये भी कहता है सॉरी, उस समय हो गया था अचानक से अटैक, मुझे मालूम नहीं था कि 10 सेट वाले इतने कमीने कि मिलके आप पे अटैक कर देंगे, हमें खबर ही नहीं मिला। लेकिन बाद में जैसे हमको पता चला ना, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, हर सेट वालों की बैंड यहाँ पे बजाई, सबके घर में घुस घुस को यहाँ पे हमने मारा। ये भी कहता अच्छा ठीक है, ये तुमने बहुत ही बेहतरीन किया। अब मुझे क्रिस्टल के बारे में फिर से यहाँ पे बता दो। कम ऑन यार बता दो यार, क्यों इतना भाव खाए जा रहे हो यार। तुम्हें मालूम है क्या, तुम्हें जैसे डिसाइपल जब से दुनिया भर में फालतूगिरी करते हो ना, तो मुझे बुरा लगता है मुझे दिल से बुरा लगता है। मुझे अपने आप पे शर्म आती है कि मैंने तुम जैसे इतने फालतू डिसाइपल को पाल पोस के कैसे बड़ा किया। भाई इमोशनल एक्टिंग करता है, जो देखकर भाई सबके आंखों से आंसू आ जाते हैं, बड़े इमोशनल हो जाते हैं कि हम कितने लालच से भरे हुए डिसाइपल है। उतने में छुटकी पॉपकॉर्न खा रही थी, उसको तो बस एंजॉय करने से मतलब है कि आई डोंट नो मास्टर क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया बातें किए जा रहे हैं। हमारा बुढ़ा भी देखता हो ये मैंने कुछ ज्यादा इमोशनल एक्टिंग कर दी, अब तो इसको सारा इन्फॉर्मेशन बता देना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। माँ कसम मानवा बड़ा कमाल का, सारे के सारे कैरेक्टर यहाँ पे कमाल के, स्पेशली बुढ़ा और स्पेशली ये छुटकी। देखते हैं आगे क्या होता है। इतनी ओवर एक्टिंग झेलने के बाद क्या सातवां कुछ इन्फॉर्मेशन और बताता है या नहीं बताता। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।